अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। अद्य अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसः आचर्यमाणः। लिङ्गसमानताम् आलक्ष्य एक्सिलरेट् एक्शन इति विषयमधिकृत्य समाचर्यमाणः अस्ति ऐषमः महिला दिवसः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य नवसारी स्थले लखपति दीदी इति समूहेन समं संवादं कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणः मोदी इत्येतस्य कार्यक्रमस्य सुरक्षाव्यवस्थायाः नेतृत्वं सम्भालयेयुः महिला सुरक्षाकर्मिणः। महिला दिवसावसरे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः रेखा गुप्ता प्रशासनस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशनम् अद्य। महिलाभ्यः 2,500 रूप्यकाणां प्रदानपरं नैजं संकल्पं प्रपूरयिष्यति इति अनुमीयमानम्। बेल्फास्ट इत्यत्र भारतीय महावाणिज्यदूतावासस्य उद्घाटनं। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान्, भारत ब्रिटेन व्यापार सम्बन्धाः प्राप्स्यन्ति नवं बलम्। अन्ते तावत् क्रीडावार्तायां चतुरङ्गस्पर्धायां भारतेन प्राप्तः इतोपि एकः विश्वविजेता। 18 वर्षीयः प्रणव वेङ्कटेशः विजितवान् विश्वकनिष्ठ चतुरङ्ग चैम्पियनशिप इति प्रतियोगिताम्। अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसावसरे भवद्भ्यः भूरिशः शुभकामनाः। अद्य अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसः अस्ति। अद्यतने दिने राष्ट्रिय जातीय भाषा सांस्कृतिकार्थिक राजनीतिक सीमातः अग्रे गत्वा तासाम् उपलब्धीनां कृते अभिज्ञानं भवति। ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसस्य विषयः अस्ति समेषां महिलानां बालिकानां च कृते अधिकारः, समानता, शक्तीकरणम् इति। एषः विषयः समेषां कृते समानाधिकारावसरोद्घाटनार्थम् अथ समावेशि भविष्यार्थं कार्याचरणस्य आह्वानं करोति। तावत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी देशस्य महिलानां कृते अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसात् प्राक् नमो ऐप् ओपन फोरम इति मञ्चे निज जीवनसम्बद्धायाः प्रेरकयात्रायाः विषये लिखितुं प्रोत्साहितवान् आसीत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य स्वीय गुजरात यात्रावधौ सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियानस्य शुभारम्भं कुर्यात्। सूरतनगरे प्रायः 2 लक्षं लाभार्थिनः प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण अन्न योजनायाः अन्तर्गतं लाभं प्राप्स्यन्ति। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री सूरतनगरे एकां जनसभामपि सम्बोधयेत्। एतस्मै आयोजनाय भव्य सज्जता समाचरिता अस्ति। ततः परं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारीति स्थले अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसम् उपलक्ष्य आयोज्यमाने लखपति दीदी इति सम्मेलने सहभागितां कुर्यात्। अत्रान्तरे असौ 25,000 अधिकानां स्वसहायता समूहानां प्रायः 2.5 लक्ष महिलाभ्यः 450 कोटितः अधिकं सहायता राशिं प्रदास्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने दमनदीव यात्रायाम् आसीत्। अत्रान्तरे असौ तत्र सिल्वासा स्थले नमो इत्याख्यस्य चिकित्सालयस्य प्रथमचरणस्य शुभारम्भं कृतवान्। अथ चिकित्सालय भवनस्य निरीक्षणं कृत्वा तत्र प्रदत्तानां सुविधानां विषये ज्ञातवान्। ध्येयमिदं यत् नमो इत्याख्ये चिकित्सालये 450 चिकित्सा सुविधा संवलिताः शय्याः स्थापयिष्यन्ते। या हि खलु केन्द्रशासित प्रदेशे विशेषरूपेण चिकित्सा सुविधाः प्रापयिष्यन्ति। तत्र हि कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् दादरा नगर हवेली अथ दमन दीवेति नैव केवलम् एकं केन्द्रशासित प्रदेशमात्रं, प्रत्युत एषः प्रदेशः अस्माकं गौरवः, अस्माकं रिक्तजातः अपि अस्ति। अतः वयं तादृशं समाचरामः येन एषः प्रदेशः स्वीय समग्र विकासाय प्रसिद्धः स्यात्। हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश विकास के मामले में देश के नक्शे पर एक अलग पहचान के साथ उभर रहे।
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये कई योजनाओं में सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गए। जीवन के हर आयाम में हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। आप देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को भोजन की गारंटी मिली है। जल जीवन मिशन से हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। पीएम जनधन ने हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। इन योजनाओं की सफलता ने यहां के लोगों को विश्वास से भर दिया है। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः तमिलनाडुराज्यस्य रानीपीठस्थलस्य अर्कोणम् इत्यत्र आयोजितस्य CISF इत्येतस्य केन्द्रीय औद्योगिकसुरक्षाबलस्य 55तमं स्थापनादिवसकार्यक्रमं मुख्य अतिथिरूपेण तत्र कार्यक्रमे सहभागितां कृतवान्। अत्र असौ पुष्पाञ्जलिमपि अर्पितवान्। सममेव गृहमन्त्री सैन्यपदत्राणं निरीक्षितवान् अथ सुरक्षाबलस्य पत्रिकां सेन्टिनिल् इति एतां विमोचितवान्। युगपदेव केन्द्रीय गृहमन्त्री सुरक्षाबलस्य सदस्येभ्यः सेवापदकं वीरतापदकं च समर्पितवान्। अत्रान्तरे असौ सुरक्षाबलस्य अनेकेषाम् उपक्रमाणां लोकार्पणं शिलान्यासं च कृतवान्। द्विचक्रिकायात्रां हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं च समारब्धवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् गृहमन्त्री सुरक्षाबलस्य वीरतापूर्णकार्याणि प्रशंसितवान् अथ उक्तवान् यत् औद्योगिकप्रतिष्ठानां सुरक्षाबलस्य सहायतां विना नैव सम्भवा अस्ति। देश के कई कोनों में, चाहे बंदरगाह हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगभग रोज 1 करोड़ लोगों की आवाजाही को हर खतरे से सुरक्षित करने का काम अपने CISF के जवान करते हैं। और 1 करोड़ लोगों की आवाजाही देश के औद्योगिक विकास, देश के शैक्षणिक विकास और देश के सुचारू संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और CISF ने उसको जब से संभाला है, एक भी घटना चूक की नहीं हुई है। हमारे एयरपोर्ट भी सुरक्षित रहे हैं, हमारी बंदरगाहें भी सुरक्षित रही है, हमारी मेट्रो जो उनके सौंपी गई वो भी सुरक्षित है। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः गतदिने कर्णाटकराज्यस्य बेंगलुरुनगरे विश्वेशतीर्थ मेमोरियल् इति चिकित्सालयस्य उद्घाटनसमारोहे सहभागितां कृतवान्। असौ कथितवान् यत् एतस्मिन् आधुनिकसुविधासंवलिते चिकित्सालये तत्र कर्णाटकराज्यस्य वञ्चितवर्गेभ्यः शुल्कमुक्तं चिकित्सासौविध्यं प्रदास्यते। एतस्मै पदक्रमाय गृहमन्त्री मठस्य सदस्यान् अभिनन्दितवान्। बेंगलोर में 2 एकड़ भूमि पर 60 करोड़ की लागत से 150 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक नया सेंटर बनेगा। इसमें 60% बेड गरीब लोगों के लिए रिजर्व रखे गए हैं और एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन से गरीब दर्दियों की सेवा करने का ये प्रकल्प सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस ऐसी कई सुविधाओं से युक्त किया गया है। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः गतदिने मथुरानगरे आयोजिते ऐषमः रङ्गोत्सव शुभारम्भकार्यक्रमे उपस्थितः अभवत्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रे ब्रजभूमेः विकासाय प्रावधानम् अस्ति। अयोध्या काशीनगरयोः सौन्दर्यीकरणानन्तरम् अधुना ब्रजभूमेः विकासः करिष्यते। इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए,
जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। महिला दिवसावसरे दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आर्थिकरूपेण वञ्चितेभ्यः महिलाभ्यः महिला समृद्धि योजनान्तर्गतं 2,500 रूप्यकाणां प्रदानपरं नैजं संकल्पं प्रपूरयिष्यति इति अनुमीयते। एषा घोषणा अद्य समायोज्यमानस्य रेखा गुप्ता प्रशासनस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशने करिष्यते। भारतीय ज्ञान परंपरायाः संवर्धनार्थम् एतस्य प्रचार प्रसारार्थं च संस्कृतप्रियैः देशे समये समये अनेके कार्यक्रमाः सञ्चाल्यन्ते। एतस्मिन्नेव क्रमे तावत् दिल्ली स्थितस्य जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन अपि सद्य एव एकम् अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनं समायोजितम्। द्विदिनात्मकस्य एतस्य सम्मेलनस्य विषयः आसीत् भारतीय वैश्विकस्तरयोः सम्राट् अशोकस्य तदीयधम्मस्य च प्रभावः इति। महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्यायाः प्रोफेसर स्वाति पालवर्यायाः अध्यक्षतायां समाचरिते एतस्मिन् सम्मेलने श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार देशान् समेत्य अनेकेषां देशानां बौद्धधर्मविशेषज्ञाः, शिक्षकाः, अनुसन्धानकर्तारः अथ छात्राः उपस्थिताः आसन्। मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दिन में हमारे यहाँ जो संस्कृत विभाग है, कम लोग हैं इसमें, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही मीनिंगफुल मुद्दे पर। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे लगता है कि जो अलग तरीके से लोग जो अशोका का एक पहचान है, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्होंने अशोका के बारे में बहुत इन डेप्थ रिसर्च किया है। हर्ष प्रकर्षोऽयं यत् अद्य जानकीदेवी मेमोरियल महाविद्यालयस्य प्राङ्गणे द्विदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठ्याः समायोजनं क्रियते। अस्यां संगोष्ठ्यां श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड इत्यादि देशानां विदुषां प्रस्तुतिः भारतीय ज्ञानपरम्पराम् इतोपि सुदृढीकरिष्यति इति अस्माकं निश्चयः। द्विदिनात्मके एतस्मिन् सम्मेलने समाचरितेषु 8 सत्रेषु बौद्धधर्मविशेषज्ञाः बौद्धधर्मस्य प्रचारे सम्राट् अशोकस्य योगदानम् अवलम्ब्य निजविचारान् उपस्थापितवन्तः अथ विश्वे शान्तिस्थापनार्थं बौद्धधर्मस्य सिद्धान्तानाम् अनुपालस्य आवश्यकतां सविशेषं प्रकाशितवन्तः। Emperor Ashoka's idea or his lessons we normally called Ashoka's Dhamma. He want to keep in the country and in the world as the peaceful. Then he given to some great idea to the people as Ashoka's Dhamma. Some people, various people not accept to the Buddhist or Buddhism. That's why he told to this is not the Buddhism, this is the Ashoka's Dhamma. Then people follow the Ashoka's Dhamma. क्रीडावार्तायां चतुरंगस्पर्धायां भारतेन इतोपि एकः विश्वविजेता प्राप्तः। 18 वर्षीयः प्रणव वेङ्कटेशः विजितवान् तत्र विश्वकनिष्ठ चतुरंग चैंपियनशिप इति प्रतियोगिता। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ता